अपने राष्ट्र, धर्म, इतिहास और संस्कृति के प्रति गौरव की अनुभूति ना होना ही वास्तविक मृत्यु का परिचायक है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ही चीजें आपकी पहचान और अस्तित्व का भाग है। हम भारत के नागरिक हैं, ये हमारी प्रथम पहचान है। हम सभी गौरवशाली सनातन संस्कृति के संवाहक हैं, ये हमारी पहचान का दूसरा आयाम है। छत्रपति संभाजी, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप हमारे पुरखे हैं और हम सभी उनकी संतान हैं। ये हमारे परिचय का दूसरा नाम है। परंतु हम में से अधिकतर लोगों ने स्वेच्छा से अपने इस वैभवशाली अस्तित्व का परित्याग कर दिया है। तथाकथित धर्मनिरपेक्षता और पाश्चात्य आधुनिकता की अंधी दौड़ ने हमें हीनता के उस गर्त में धकेल दिया है जहां जय श्री राम का उद्घोष भी हमें लज्जा की अनुभूति कराता है। इसी हीन भावना से ग्रसित हो चुके हिंदू समाज के मध्य से अगर कोई व्यक्ति जय श्री राम का उद्घोष कर दे तो वह हमारे लिए हीरो बन जाता है और हिंदू विरोधियों के लिए खलनायक। ऐसे ही एक नायक के रूप में उभरे हैं साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी केशव महाराज। अभिनंदन, मैं हूं अनिमेश पांडे और आप देख रहे हैं द फ्रस्ट्रेटेड इंडियन। भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के द्विपक्षीय दौरे पर थी। दरअसल टेस्ट के साथ साथ एक दिवसीय श्रृंखला में भी भारत को शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका को उसी के घर में हराने का स्वप्न एक बार फिर अधूरा रह गया और अंततः साउथ अफ्रीका ने एक दिवसीय श्रृंखला भी 3-0 से अपने नाम की। हाशिम अमला, एबी डिविलियर्स, फाफ डुप्लेसी और डेल स्टेन जैसे दिग्गजों की अनुपस्थिति में भी भारत जैसी मजबूत टीम पर साउथ अफ्रीका की यह विजय किसी आश्चर्य से कम नहीं है। और इस विजय के महत्वपूर्ण नायकों में से एक रहे केशव महाराज। उन्होंने कई मैचों में न सिर्फ महत्वपूर्ण विकेट लिए बल्कि विराट कोहली को 2 बार से अधिक आउट किया। भारत के पूर्व कप्तान कोहली को 0 पर पवेलियन भेजने वाले वे पहले स्पिनर भी बने। लेकिन ये नायक चर्चा का केंद्र बिंदु तब बना जब उसने इंस्टाग्राम पर अपने विजय और गौरव को अभिव्यक्त करते हुए जय श्री राम का उद्घोष किया। केशव महाराज द्वारा किया गया जय श्री राम का उद्घोष एक सुखद अनुभूति प्रदान करता है। सनातन संस्कृति के गौरव को बड़े शान से ओढ़े इस अफ्रीकी खिलाड़ी के प्रति मन सम्मान से भर जाता है। एक और जहां विदेशी और दूसरे धर्म के खिलाड़ी अपने सांस्कृतिक प्रतीक चिन्हों को बड़े शान से ओढ़े नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर विकृत बुद्धिजीवी बनने के चक्कर में हमारे भारतीय खिलाड़ी तथाकथित धर्मनिरपेक्षता पर अपना अल्प ज्ञान देते हुए नहीं थकते। बता दें कि इसी अफ्रीकी टीम के दिग्गज खिलाड़ी हाशिम अमला अपने राष्ट्र के ऊपर अपने धर्म को प्राथमिकता देते हुए अपनी जर्सी पर से शराब कंपनी का लोगो लगाने से साफ मना कर देते हैं। भले ही अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड को वह इसका हर्जाना भरते हैं, परंतु इन कठिनाइयों के बावजूद वह अपने धर्म से टस से मस नहीं होते। हाल ही में संपन्न एशेज सीरीज के विजय उत्सव में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा तब तक सम्मिलित नहीं हुए जब तक शैंपेन की बारिश की जाती रही। उनको भी इस विजयोत्सव का भागीदार बनाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने अपने साथी खिलाड़ियों से शैंपेन की बारिश रोकने का आग्रह किया और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के गौरवशाली क्षण के ऊपर पूरी टीम को उस्मान ख्वाजा के धार्मिक मान्यता को तवज्जो देनी पड़ी। ब्लैक लाइव्स मैटर पर घुटने टेकने वाले, पाक जनित शमी के ट्रोलिंग पर भारतीय धर्मनिरपेक्षता को कोसने वाले और दीपावली पर पर्यावरण संबंधी ज्ञान देने वाले अक्सर हिंदू अभिमान और सांस्कृतिक अपमान के विषय पर मौन साध लेते हैं। उन्हें सदैव ये भय सताता है कि इस विषय पर उनकी अभिव्यक्ति कहीं उन्हें सांप्रदायिक श्रेणी में ना खड़ा कर दे। उनका यही पूर्वाग्रह हमें यह देखने में असमर्थ कर देता है कि सनातन संस्कृति अपमान और अस्तित्व विस्मृति के किस दोराहे पर खड़ी है जहां उसके अपने संतानों ने ही उसका परित्याग कर दिया है। दर्शकों को याद होगा कि 2021 के विश्व कप के दौरान पाकिस्तान के भारत पर विजय से ज्यादा वहां के एक सम्मानित क्रिकेटर को भरी ग्राउंड पर मैच के दौरान मोहम्मद रिजवान द्वारा नमाज पढ़ना ज्यादा गौरवशाली लगा। इस सम्मानित क्रिकेटर ने बड़े शान से बताया कि भारत पर पाकिस्तान की जीत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ग्राउंड में हिंदुओं के बीच
मोहम्मद रिजवान द्वारा नमाज अदा किया जाना गौरवशाली था। परंतु जहां एक ओर विश्व के दूसरे खिलाड़ी अपने धर्म से लेश मात्र भी समझौता नहीं करते, तो वहीं दूसरी ओर हमारे भारतीय खिलाड़ी सभ्यता, संस्कृति और सनातन के राजदूत बनने के बजाय धर्मनिरपेक्षता के मामले पर ही अपने ही देश को ज्ञान देते फिरते हैं। भारत के परिदृश्य में आज जय श्री राम के उद्घोष को दंगे और राजनीतिक नारों से जोड़ दिया जाता है। जय श्री राम का उच्चारण आपको सांप्रदायिक सिद्ध कर सकता है। जय श्री राम का उच्चारण आपको एक दंगाई के रूप में स्थापित कर सकता है। जय श्री राम का उच्चारण आपको एक विशेष राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी परिचित करा सकता है। लोग ये भूल चुके हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भारत के राष्ट्रपति का प्रथम नाम का एक भाग भी है। श्री राम भारतीय व्यक्तित्व के एकमात्र संविधान और भारतीय संविधान के मूलभूत विधान का एक अभिन्न अंग है। वह धर्म की दूरी, सभ्यता के शिखर और संस्कृति के शुचिता का प्रतीक है। ना जाने कितने विदेशी खिलाड़ियों को भी इस उद्घोष के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा होगा, और इसके लिए दानिश कनेरिया से बेहतर तो कोई उदाहरण नहीं हो सकता। ऐसे में केशव महाराज द्वारा जय श्री राम का उद्घोष न सिर्फ भारतीय टीम बल्कि भारत के बुद्धिजीवियों के लिए भी एक करारा सबक है, और हीन भावना से ग्रसित हिंदुओं को झकझोरता है यह मानने के लिए कि श्री राम आज भी उनके अस्तित्व का आधार है। कहीं ना कहीं केशव महाराज का यह उद्घोष एक संदेश है। सीखो इनसे कुछ काम वाम है नहीं, बस बैठे बैठे कुर्सी गरम करते हैं ये।